हेलो दोस्तों, यह मिश्र समानुपात का पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम है, उस नियम को याद रखना होगा। तो देखिए, यह जो प्रश्न होगा मिश्र अनुपात का, इसके लिए एक सूत्र आता है, वह याद रखना होगा। जैसे यहाँ पर है M1 D1 और H1 गुने P2 कहिए या W2 कहिए, बराबर होगा M2 इंटू यानी M2 D2 H2 इंटू क्या P1 हो जाएगा। सब में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा सब में। यह सूत्र याद रखना होगा। अब यहाँ पर समझिए कि M1 क्या है, D1 क्या है, H1 क्या है, या M2 D2 H2 और P1। तो यहाँ पर देखिए, M मतलब हो गया मैन यानी आदमी। यहाँ पर आदमी भी हो सकता है या कोई वस्तु जैसे पाइप हो गया, जो भी काम करने वाला होता है वह हो गया। D1 मतलब दिन हो गया, D1 मतलब दिन हो गया। H1 मतलब घंटा हो गया, आवर हो गया। और P1 P2 मतलब जो काम होता है वह वही हो गया। यह दूसरा स्टेप में होता है और ये पहले स्टेप में। तो यहाँ पर प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है 10 मजदूर एक दीवार को 8 दिन में बना देते हैं। इस दीवार को आधे दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 मजदूर एक दीवार को 8 दिन में बना देते हैं। यही हुआ M1 और D1। तो M1 कितना है 10 गुने D1 कितना है 8 और P1 जो बोले हैं इसमें क्या है 1 है। तो P1 को उस साइड में रखना है। अब देखिए, इसमें क्या करा है, इसी दीवार को मतलब सेम काम हुआ, यानी P2 भी 1 के हुआ और P1 भी 1 के हुआ, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो आधे दिन में बनाने के लिए तो D2 मतलब आधा दिन हो गया। तो कह रहा कितने मजदूर, तो M2 निकालना है हमें, क्या M2 निकालना है। और दिन के जगह पर हम आधा कर देते थे। 1 दिन नहीं है, 1 दिन का आधा है, तो 1/2 हो गया। अब देखिए, इसे सरल कीजिए तो यह हो जाएगा 10 गुने 8 गुने 2 बराबर M2। इस सभी को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। M2 मतलब देखिए, अगर 10 मजदूर 8 दिन में बनाता है, ठीक है, तो आधा दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर का जरूरत पड़ता है, 160 मजदूर का। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, कितने मजदूर और लगाने होंगे, और कितने मजदूर लगाने होंगे। तो यहाँ पर पहले से कितना काम कर रहा है 10 मजदूर पहले, तो इसी काम को कर रहा है करने के लिए, तो 10 मजदूर इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 150 मजदूर। 150 मजदूर और लगाना होगा इस काम पर, तब जाकर कितना होगा, ये काम आधा दिन में बन जाएगा। ये आपका 4 नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है 8 आदमी या 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। यहाँ पर क्या करें, कंडीशन दे दिया है कि 6 आदमी या 12 लड़के, यानी 6 आदमी काम करेगा तो 25 दिन में, या 12 लड़के काम करेगा वो भी 25 दिन में। तो इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं, शीघ्रता से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले आदमी और लड़के का अनुपात बनाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि वर्क बराबर होता है, काम बराबर होता है आदमी यानी मैन गुने डे, दिनों की संख्या को गुना कर दीजिए, यानी आदमी की संख्या और दिनों की संख्या को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 आदमी 25 दिन में काम करता है, तो यहाँ पर 8
m कर देते हैं मैन के लिए गुने 25 कर देते हैं, ठीक है, बराबर 12 लड़के तो 12 भी कर देते हैं गुने 25। देखिए 25 25 कट गया, देखिए 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो देखिए b नीचे आएगा तो यानी m बट्टे b हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3/2। अब समझिए क्या कर रहा है, 8 आदमी, तो 8 आदमी का अर्थ हो गया 8 आदमी, ठीक है, 8m मतलब आदमी है तो 8m बराबर, तो 8 गुने यह 3 रखेंगे, यह 3 यहाँ पर m के जगह पर, तो कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 8 आदमी बराबर क्या हो गया 24, तो 24 गुने क्या कर देंगे हम 25 दिन, तो 25 बराबर यहाँ पर क्या करें 6 आदमी तथा 11 लड़के दोनों मिल के कर रहा है, तो 6m बराबर कितना हो जाएगा 6 गुने 3 बराबर 18, और 11 b बराबर हो जाएगा, यह 2 रखिए यहाँ पर, तो 11 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 22। दोनों को जोड़ दीजिए, यानी तथा मतलब होता है जोड़, ठीक है, तो दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर 40 रखिए। देखिए 8 से 8 तिया 24, 8 से 8 पंचे 40, 5 से काटिए 5 से 25 हो गया, यहाँ पर d2 हो जाएगा। अब दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 15, यानी d2 बराबर 15, यानी यह कितने दिन में समाप्त करेगा 15 दिन में, ये आपका 2 नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सके तो 8 आदमी तथा 16 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या कर रहा है, 8 आदमी काम करेगा तो 14 दिन में, या औरत जो है 18 औरत काम करेगा वो भी 14 दिन में, तो कह रहा है 8 आदमी और 16 औरत मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12m और 14 दिन क्या है दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम दिन को छोड़ देते हैं, तो 12m बराबर क्या हो जाएगा 18 औरत, यानी W कर देते हैं औरत के लिए। अब देखिए 4 से नहीं 6 से काटे तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, देखिए m बट्टा W हो जाएगा, तो यह 2 नीचे में आएगा, तो 3/2। अब क्या कर रहा है 12 आदमी, तो 12 आदमी m, तो 12m है, तो यहाँ पर 12 गुने m के जगह पर ये ऊपर वाला अनुपात लीजिए 3, तो कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर क्या कर रहा है 8 आदमी तथा 16 औरतें, तो 8 आदमी तो m प्लस 16 औरतें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए m के जगह पर क्या करना है 3 बैठा देना, तो 8 गुने 3 जोड़ 16 गुने 2, तो 24 और ये प्लस 32 कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56। अब समझिए 12 आदमी 14 दिन में काम करता है, तो 12 आदमी बराबर कितना आया 36, तो 12 आदमी के जगह पर हम 36 रखेंगे गुने 14 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 14 बराबर हो जाएगा यह 56। देखिए 8 आदमी और 16 औरत बराबर कितना आया 56, तो 56 रखिए यहाँ पर गुने d2 कर देते हैं, दिनों की संख्या निकालना है। अब देखिए 14 चौका 56, 4 से 4 नमा 56, यानी d2 बराबर क्या हो गया 9 दिन। ये आपका पहला आंसर हुआ। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले स्टेप में क्या करें 15 पंप, यही हो गया m1, तो 15 गुने 7 कर देते हैं बराबर
अब क्या कर रहा है कि 5 दिन में भर रहा है, तो 5 दिन में भरेगा उसी काम को, तो 5 गुने क्या कर देते हैं हम, m2 कर देते हैं। तो कि 5 तिये 15 यानी 21, m2 बराबर 21। पहले क्या है, 15 पंप है। कितने पंप है, 15। अभी कितना पंप चाहिए, 21 पंप चाहिए। इसमें क्या कर रहा है, अतिरिक्त पंपों की संख्या निकालने के लिए, तो अतिरिक्त, तो इसमें से क्या करना है, 15 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6। यानी अब एक्स्ट्रा पंप का जरूरत कितना पड़ता है, 6। ये आपका 1 नंबर आंसर हुआ, ये फर्स्ट आपका आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 आदमी किसी फसल को 20 दिन में काटते हैं, कितने दिन बाद 25 आदमी काम छोड़कर चले जाए कि इनके काम छोड़ देने के बाद 37.1/2 दिन में पूरी कटाई समाप्त हो जाए। यहाँ पर देखिए M1 जो है क्या है, 25 है, और D1 भी क्या है, 20 है। हमें P2 निकालना है, तो पहले तो P2 निकाल लेते हैं। P2 बराबर हो जाएगा, यह 25 आदमी शुरुआती दौर में पूरे रहेगा, तो 25 कितना दिन तक, तो मान लेते हैं हम x दिन तक काम करता है, और P1 कितना है, 1 काम है। कितना है, 1 काम। अब इसे हल कीजिए, देखिए 25 से 25 कट गया, P2 बराबर हो जाएगा x/20। अब शेष काम निकालना है, क्या निकालना है, शेष काम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 काम यहाँ पर क्या लिए है, P1 में 1 लिए है, तो 1 में से यह x/20 घटा लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, शेष काम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस x/20, ये शेष काम हो गया। यही शेष काम क्या करेगा, अब जो बचेगा, कितना आदमी, 15 आदमी को काम छोड़कर जाना है, तो बचेगा शेष कितना, 10 आदमी। तो अब यहाँ पर फिर से देखिए, 25 आदमी काम करता है 20 दिन में किसी एक काम को, तो यहाँ पर क्या बोले हैं कि P2 रखना, तो P2 यही हो गया शेष काम। तो 20 माइनस x/20 बराबर कितना आदमी है, अब 15 आदमी काम छोड़कर चला गया, तो 15 घटा देना है 25 में से, तो 15 घटा दीजिएगा 25 में से, तो कितना बचेगा, 10। कितना दिन में काम कर रहा है, समाप्त हो जाएगा, 37.5 दिन में, तो 37.5 रखिए यहाँ पर। अब इसे हल करना है, देखिए ये 20 कट गया, अब ये हो जाएगा 25 गुने 20 माइनस x इंटू में बराबर, यह हो जाएगा 10 गुने 37 दूना 74 और 1 75, 75/2। अब देखिए ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 25 1 25, 25 तिया 75, 2 1 2, 2 5 10 कट जाएगा, तो 20 माइनस x बराबर ये 15 हो गया। देखिए x उधर जाएगा और 15 इधर आएगा, तो 20 माइनस 15 बराबर x यानी 5। तो x क्या बोले थे कि मान लेते हैं हम कि x दिन में 15 आदमी काम छोड़कर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या करा है, 15 आदमी काम छोड़कर चले जाते, तो कितने दिन बाद, तो कितने दिन बाद, 5 दिन के बाद। ये आपका 3 नंबर आंसर होगा। यदि आप लोग को हमारा ट्रिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।